प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल जयपुर दौरे पर आएंगे। दोपहर 1:50 पर इंडिगो की फ्लाइट से वो जयपुर पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अजय माकन बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। सभी विधायक, मंत्री, पीसीसी पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष समेत प्रमुख नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की महारैली की तैयारियों को लेकर ही बैठक में मंथन होगा। माकन का जयपुर में ही रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम, इस लिहाज से अहम दौरा जयपुर का। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का कल जयपुर आएंगे। दोपहर 1:50 पर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। पूरा कार्यक्रम उनका तय है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अजय माकन बैठक लेंगे। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक, सभी मंत्री, पीसीसी पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष समेत प्रमुख नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की महारैली दिल्ली में होने जा रही है और इसी को तैयारियों को लेकर ही इस बैठक में मंथन होगा। आरपीएससी के कामकाज को रफ्तार मिलेगी। अब सचिवालय में बनेगा आरपीएससी के लिए विशेष विंग। कुछ अधिकारी कर्मचारी भी विशेष विंग में नियुक्त होंगे। डीपीसी के लिए जयपुर और अजमेर के नहीं लगेंगे चक्कर। अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन गैप भी यहां पर कम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसे लेकर घोषणा की और साथ ही कहा सचिवालय में आरपीएससी का विंग बनना चाहिए और इसी विंग में ही डीपीसी का काम आसान हो जाएगा। फाइलें लेकर अजमेर नहीं जाना पड़ेगा बार बार। कम्युनिकेशन गैप भी कम हो जाएगा। इस पर कुछ स्टाफ भी सचिवालय में ही स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। तो ये अहम बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, आज घोषणा की और घोषणा के दौरान उन्होंने कहा कि सचिवालय में आरपीएससी का विंग बनना ही चाहिए और इसी विंग में ही डीपीसी का काम आसान हो जाएगा। इस विंग के बनने से फाइलें लेकर अजमेर नहीं जाना पड़ेगा बार बार। कम्युनिकेशन गैप भी इसके बाद कम हो जाएगा। कुछ स्टाफ भी सचिवालय में ही स्थायी रूप से बैठ जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र को मिला परम श्रेष्ठी सम्मान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से सम्मान दिया गया। विश्वविद्यालय की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की ओर से यह आयोजन हुआ है। परमेष्ठी सम्मान के बाद समारोह में बोले राज्यपाल कलराज मिश्र, कहा महान विचारक पंडित उपाध्याय भारतीयता के पोषक ही नहीं बल्कि भारतीयता के मूर्त रूप थे। उनके विचारों से राष्ट्र और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है, इसलिए सभी को उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सही मायने में राष्ट्र नायक थे। एकात्म मानववाद के जरिए सनातन भारतीय चिंतन परंपरा को नए आयाम दिए। पंडित दीनदयाल जी का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। जयपुर जिले के धारकिया गांव में उनका जन्म हुआ। वहां जाकर अलग ही शांति की अनुभूति होती है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला ने भी विचार व्यक्त किए। तो राज्यपाल कलराज मिश्र को मिला है परमेष्ठी सम्मान और सम्मान मिलने के साथ ही उन्होंने अपनी भावनाओं को भी यहां पर व्यक्त किया। प्रदेश में फसल बीमा पॉलिसियों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई। आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रचार रथों को यहां रवाना किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को रवाना करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि 2018-19 में 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा हुआ था, जो बढ़कर 2020-21 में 1 करोड़ 13 लाख हेक्टेयर हो गया है। फसल बीमा पॉलिसीज की संख्या 2018-19 में 72 लाख थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1 करोड़ 7 लाख हो गई है। पिछले 3 वर्ष में 80 लाख से ज्यादा किसानों को 13,000 करोड़ बीमा क्लेम का भुगतान मिला। हनुमानगढ़ जिले के अलावा रबी फसलों के लिए समस्त बीमा क्लेम का भी यहां पर भुगतान हुआ। राज्य सरकार ने समस्त राज्य अंश प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनियों को किया है। 25 दिसंबर तक फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार चलेगा और प्रदेश में 7 बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा का काम किया जा रहा है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा मोबाइल वैन के जरिए लीफलेट वितरण, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। तो 1 करोड़ के पार ये फसल बीमा पॉलिसी की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है और जिसको लेकर जानकारी यहां पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से 2018-19 के बाद अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जयपुर में जगह जगह कचरे के ढेर। शहरवासियों की सुध लेने के लिए नहीं कोई एक तरफ इंदौर भोपाल पेश कर रहे स्वच्छता का नजारा, तो एक तरफ तो उदाहरण इंदौर भोपाल जैसे शहर है, लेकिन जयपुर लगातार रैंकिंग में पिछड़ रहा है। कचरा उठाने के लिए भी रोज गाड़ियां नहीं आ रही है, जिससे लोगों को मजबूरन चौराहे पर कचरा डालना पड़ रहा है। तो ये बेहद अहम, जहां जयपुर में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, शहरवासियों की सुध लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। एक तरफ तो इंदौर भोपाल जैसे शहर हैं जो स्वच्छता का नजारा पेश करते हैं, उदाहरण बने हैं, लेकिन जयपुर लगातार इस रैंकिंग में पिछड़ रहा है। प्रदेश में एक बार फिर मावठ के आसार है। 1 दिसंबर के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम करवट बदलेगा। 1 से 4 दिसंबर तक प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। इसके अलावा उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में 2 से 5 दिसंबर के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
जयपुर उदयपुर संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी यहां पर चेतावनी दी गई है। मावठ के साथ तापमान में गिरावट से फिर तीखे होंगे सर्दी के तेवर। ये नजर आ रहा है जिस तरह से ठंड यहां पर बढ़ती जा रही है। जयपुर उदयपुर संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी यहां पर चेतावनी दी गई है। मावठ के साथ तापमान में भी गिरावट से फिर सर्दी के तेवर तीखे होंगे, यानी कि टेम्परेचर और ज्यादा नीचे जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय राइट कॉल आरबीआई, बैंकों के कॉर्पोरेट स्वामित्व में बेहद जोखिम है, औद्योगिक घरानों को बढ़ावा देने की अनुमति देने की सिफारिश से ये बहस छिड़ी थी। कॉर्पोरेट्स घरानों को बैंकों का लाइसेंस देने को लेकर यहां सवाल उठ रहे थे। आरबीआई ने बैंक स्वामित्व संरचना से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए भी कमेटी गठित की। पिछले सप्ताह समिति की 33 सिफारिशों में से 21 सिफारिशों को मंजूर किया गया, लेकिन औद्योगिक घरानों से संबंधित सिफारिश को यहां नामंजूर कर दिया गया। आरबीआई के इस फैसले की हर तरफ प्रशंसा हो रही है जिस तरह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। तो बैंक स्वामित्व संरचना से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए भी कमेटी गठित करेगी आरबीआई, और पिछले सप्ताह समिति की 33 सिफारिशों में से 21 सिफारिशों को यहां मंजूर किया जा चुका है। गेम चेंजर नरेंद्र मोदी, आज लोकसभा राज्यसभा में पास हुए तीनों कृषि कानून वापस बिल, और बिल वापसी के साथ ही मोदी ने पूरी बाजी को पलट दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पलटी है ये बाजी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भाजपा को कमजोर कर रहे हैं ये तीनों बिल। भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी सामने आए थे ऐसे ही संकेत। सर्वे और आकलनों के बाद मोदी ने बिल वापसी का फैसला लिया है और आज दोनों सदनों में बिल वापसी के साथ बदल दिए हैं सारे समीकरण। अलबत्ता अब नए सिरे से शुरू होंगे 5 राज्यों में राजनीतिक पंडितों के आकलन, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ने खेल दिया है मास्टर स्ट्रोक। जिस तरह से दोनों बिल वापसी हुई है और लगातार ये कृषि कानून के बिल को लेकर वापस करने की मांग थी, आंदोलन था और माना जा रहा था कि नहीं लेगी सरकार वापस, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक इस जोड़ी ने खेला है और आज लोकसभा राज्यसभा से भी ये बिल पास हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश का दौरा है। 4 और 5 दिसंबर को 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आएंगे अमित शाह। 4 दिसंबर को दिल्ली से सीधे जैसलमेर पहुंचेंगे अमित शाह। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस पर राइजिंग डे प्रोग्राम में वो भाग लेंगे और पहली बार दिल्ली से बाहर जैसलमेर में बीएसएफ का ये कार्यक्रम हो रहा है। तनोट माता मंदिर में दर्शन कर सेना के जवानों की हौसला अफजाई भी करेंगे। बीएसएफ के अग्रिम मोर्चे की रोहताश सीमा चौकी पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। बीएसएफ स्थापना दिवस पर कार्यक्रम के बाद जयपुर रवाना होंगे अमित शाह। 5 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से स्वागत सत्कार के बीच जेसीआरसी सीतापुरा तक वो रोड शो करेंगे। जेसीआरसी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा जनप्रतिनिधि सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में करीब 10,000 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और इस लिहाज से बेहद अहम दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। घूसखोरों पर कसता जा रहा एसीबी का शिकंजा। आज उदयपुर एसीबी टीम ने बड़ी सादड़ी में कार्रवाई की। नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन निर्मल पितलिया गिरफ्तार हुए। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था निर्मल पितलिया। पितलिया के साले को एसीबी उदयपुर की टीम ने यहां पर गिरफ्तार किया था। 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। आज एसीबी ने पकड़ा है तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन को भी। एसीबी एएसपी उमेश ओझा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी हुई है और आज एसीबी ने तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी एएसपी उमेश ओझा के निर्देशन में यह कार्रवाई। देश में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक, लेकिन चुनाव में न लगे ग्रहण, बड़ी चिंता। हालांकि दूसरी लहर में भी चुनाव हुए थे। इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराना भी बड़ी चुनौती है। निसंदेह चुनाव आयोग तय समय पर ही इन राज्यों में चुनाव भी कराएगा। वैसे पूरा यूरोप, अमेरिका व एशिया के कई देश तीसरी लहर झेल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी तीसरी लहर जैसी संभावनाओं से बचने की तैयारी भी शुरू कर दी और केंद्र राज्यों से तालमेल कर चुनाव आयोग को बनानी होगी आगे की रणनीति भी। लेकिन ऐसा कम ही मुमकिन लग रहा है कि इन चुनाव को आगे पीछे कुछ किया जाएगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरह से वेरिएंट है, खतरनाक है। दूसरी लहर में भी चुनाव हुए थे और ऐसे में क्या अगर तीसरी लहर दस्तक जिस तरह से दे रही है तो क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराना होगा। लेकिन ये कराना भी बड़ी चुनौती होगी और चुनाव आयोग तय समय पर ही कराएगा इन राज्यों में चुनाव, ये भी माना जा रहा है। ममता अखिल भारतीय पॉलिटिक्स में दायरा बढ़ा रही है। ऐसे में दीदी चुनावी राज्यों में लगा रही है बंगाली तड़का। हर राज्य के लिए बंगाली प्रभारी पर ही भरोसा जता रही है। ममता की कोर पॉलिटिक्स बंगाली नेताओं पर ही निर्भर है। हालांकि टीएमसी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर दीदी यूपी, बिहार, असम, गोवा, हरियाणा आदि कई राज्यों के नेताओं को साथ
भी लाई है और फिर भी केंद्र की सियासत बंगाली अस्मिता बंगाली नेताओं के साथ ही यहाँ पर करनी है, ये नजर आता है। लेकिन जिस तरह से दायरा ममता बढ़ा रही है उससे तो यही नजर आता है। दीदी चुनावी राज्यों में बंगाली तड़का ही लगा रही है और हर राज्य के लिए बंगाली प्रभारी पर ही पूरा भरोसा जता रही है और ममता की कोर पॉलिटिक्स बंगाली नेताओं पर ही निर्भर है। हालांकि टीएमसी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। दीदी यूपी, बिहार, असम, गोवा, हरियाणा आदि कई राज्यों के नेताओं को भी साथ लेकर आई है। फिर भी केंद्र की सियासत बंगाली अस्मिता बंगाली नेताओं के साथ ही दीदी को करनी और ऐसे में दीदी चुनावी राज्यों में बंगाली तड़का लगा रही हैं, भरोसा भी बंगाली प्रभारी पर ही जता रही हैं ममता बनर्जी। अब पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे स्थिर? आखिर कैसे पेट्रोलियम कंपनियों ने बढ़ोतरी रोकी है? करीब 1 माह से नहीं बढ़ी है पेट्रोल डीजल की कीमत, जबकि अक्टूबर माह में हर दिन कीमत बढ़ी थी। अब तो कच्चे तेल की कीमत $78 प्रति बैरल, तब भी कीमत स्थिर है। अचानक ही दोनों ईंधनों की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला थमा है। केंद्र सरकार ने भी दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो नहीं इस कीमत स्थिर करने का कारण ये भी माना जा रहा है कि आखिर वजह क्या है जो 1 माह से कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, स्थिर है यहाँ पर कीमतें पेट्रोल डीजल की। सवाल ये कि आखिर कैसे पेट्रोलियम कंपनियों ने बढ़ोतरी रोकी हुई है? करीब 1 माह से यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी जो दाम है वो स्थिर है, जबकि अक्टूबर माह में हर दिन यहाँ पर कीमत बढ़ रही थी। जयपुर में जगह जगह कचरे के ढेर हैं। शहरवासियों की सुध लेने के लिए यहाँ कोई नहीं है। एक तरफ इंदौर, भोपाल पेश कर रहे हैं स्वच्छता का नजारा, लेकिन जयपुर लगातार पिछड़ रहा है रैंकिंग में। कचरा उठाने के लिए भी रोज गाड़ियां नहीं आ रही हैं, जिससे लोगों को मजबूरन चौराहे पर कचरा डालना पड़ रहा है। तो लोग भी मजबूर हैं चौराहे पर कचरा डालने के लिए, क्योंकि कचरा उठाने के लिए गाड़ियां रोजाना नहीं आ रही। नीति आयोग तो बहाना, भाजपा है निशाना। जदयू नेता सीधे नहीं कर रहे भाजपा पर हमला, क्योंकि बिहार में चल रही है जदयू भाजपा की गठबंधन सरकार। ऐसे में नीति आयोग को घेर भाजपा पर साध रहे हैं निशाना। जदयू नेता बिहार की गरीबी का आंकड़ा वाली रिपोर्ट से भड़के हैं। नीति आयोग पर लगाया नीतीश की छवि खराब करने का आरोप। जदयू नेताओं का मानना है नीतीश कुमार अभी भी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और ऐसे में सभी क्षेत्र में बिहार सरकार का ग्राफ दिखाया जा रहा है सबसे नीचे। और जदयू नेताओं के आरोपों पर फिलहाल भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध रखी। किस तरह का कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन नीति आयोग तो बहाना और भाजपा है निशाना, ये साफ इस तरह नजर आता है, क्योंकि जदयू नेता सीधे हालांकि भाजपा पर हमला नहीं कर रहे, क्योंकि बिहार में चल रही जदयू और भाजपा के गठबंधन सरकार। ऐसे में नीति आयोग को घेर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं जदयू नेता बिहार की गरीबी का आंकड़ा वाली रिपोर्ट से बहुत भड़के हुए हैं और नीति आयोग पर नीतीश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जदयू नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार अभी भी प्रधानमंत्री मटेरियल है और ऐसे में सभी क्षेत्र में बिहार सरकार का ग्राफ दिखाया जा रहा है सबसे नीचे। और जदयू नेताओं के आरोपों पर हालांकि भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध रखी है।